पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर जहां भी मेरे मसीही बहन भाई बसते हैं उन सबको क्रिश्चियन लॉजिशियन की तरफ से शालोम अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपोलोजेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपोलोजेटिक्स है क्या, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स किसे कहते हैं और एक अपोलोजिस्ट कौन होता है। ये वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसमें बसते हैं। और ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो उनके कोलीग हैं, चाहे नेबर्स हैं, या फिर उनकी डेली बेसिस पे उनके साथ इंटरेक्शन होती है, यानी सलाम दुआ होती है। जब हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर दूसरे मज़ाहिब भी हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं और हमारे उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो या किसी भी इस तरह के माशरे में, हम जब अपने फेथ को, अपने ईमान को दूसरों पर जाहिर करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आप किस ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम बताते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, या वो अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी के अंदर, इस तरह की सोसाइटी में हमसे कई तरह के हमारे ईमान से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट में कुछ एक नाम हैं जो बड़े मशहूर हैं, जिनमें आपने सुना होगा डेविड वुड को, रवि ज़ैकरिया को, केंट होविंड को, सैम शमाउन को और क्रिश्चियन प्रिंस को। तो इस तरह के, मैं खुद एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हूँ। अपोलोजेटिक्स कहते किसे? अपोलोजेटिक्स जो होता है या अपोलोजिस्ट जो होता है, उसका काम होता है कि वो अपने ईमान से रिलेटेड सवालों के जवाब दे, अपने ईमान को डिफेंड करे उनके अगेंस्ट जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मज़हब के बारे में हमसे सवाल करते हैं, यानी अपने मज़हब का दिफा करना क्रिटिक्स से रिलेटेड या तनकीद के आगे। जो लोग तनकीद करते हैं उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो पाकिस्तान में हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक और मैं आपको डिफरेंस बता दूं, पास्टर और अपोलोजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। पास्टर जो होता है वो सिर्फ अपने मज़हब का मुतालिया करता है और उसको उसका डीप नॉलेज होता है। अपोलोजिस्ट जो होता है उसको सिर्फ अपने मज़हब का नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब का भी इल्म होता है, और इसी वजह से वो उनको जो दूसरे मज़ाहिब से क्वेश्चन हमसे करते हैं उनका बेहतर तौर से जवाब दे सकता है। पाकिस्तान में इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा किल्लत है अपोलोजेटिक्स की। कुछ एक लोग हैं जो अपोलोजेटिक्स का काम कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अपोलोजेटिक्स बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क मांगता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए होती है, टाइम कंजम्पशन होती है, और ये एक फुल टाइम ड्यूटी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए। हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियों को डेली बेसिस पर मुस्लिम बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, उनके साथ वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, इवन दो के टेलीविज़न्स पर भी उनको बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो दिए जाते हैं जो क्रिश्चियन ईमान को कमज़ोर करने के लिए होते हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स जो हैं वो सामने आते हैं। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को उन सवालात के जवाब देते हैं, और मोस्टली इनका जो मुनाजरा होता है, ये मुनाजरात में आपको नज़र आएंगे, और ये मुनाजरों में दूसरे मज़ाहिब के अपोलोजेटिक्स के साथ बात करते हैं या उनकी तनकीद का जवाब देते हैं। मुस्लिम्स में जो मशहूर अपोलोजिस्ट हैं वो हैं, आपने देखा होगा, बहुत मशहूर हैं मुस्लिम अपोलोजिस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक, और एक यंग अपोलोजिस्ट हैं जिसने काफ़ी नाम कमाया, उनका नाम है मोहम्मद हिजाब। फिर एक बहुत ही अच्छे अपोलोजिस्ट हैं मुस्लिम्स के, वो हैं शबीर अली, जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस तरह के काफ़ी अपोलोजिस्ट हैं इस्लाम से रिलेटेड। क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट और मुस्लिम अपोलोजिस्ट आपस में बात करते हैं, जो उनके एतराज़ात होते हैं वो हमें बताते हैं, फिर हम उनके सवालात के जवाब देते हैं, जो हमारी कन्फ्यूजन्स होती है हम उनसे शेयर करते हैं और वो उनका जवाब देते हैं। ये एक रिसर्च वर्क होता है, इनको स्कॉलर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में हमें नए रिक्रूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें न्यू अपोलोजेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अब तो
चाहे वो कोई भी रिलीजन है, वो एक अलहदा फील्ड रखते हैं जिसमें इस्लामियात अगर कोई पढ़ रहा है और वो इस्लामिक स्कॉलर बनना चाह रहा है तो उसमें भी एक फील्ड होती है इस्लामिक अपोलोजेटिक्स, और उसको उर्दू में कहें तो दावा ग्रुप, ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी अगर कोई सेमिनरी कर रहा है तो अब उसमें एक अलहदा फील्ड भी है, उसको भी क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स कहते हैं। अगर आपके पास पैशन है और आप क्रिश्चियनिटी को बेहतर तौर से डिफेंड करना चाहते हैं और क्रिश्चियंस को हेल्प आउट करना चाहते हैं ताकि जब वो मीडिया पर या कहीं पर भी जाकिर नाइक की वीडियोस देखें या हमारे मुस्लिम भाई बहन जब हमसे क्वेश्चन करें तो हमारे क्रिश्चियंस जो हैं वो कंफ्यूज ना हो, और वो उनसे जब सवाल करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग सवाल करते हैं, तो उन सवालात के जवाबात देने के लिए हमें अपने लोगों को ट्रेन करना है। और ये ट्रेनिंग कौन दे सकते हैं? ये अपोलोजेटिक्स दे सकते हैं। अपोलोजेटिक्स जब हमारे लोगों को हर सवाल का जवाब देंगे तो फिर जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा किसी भी क्वेश्चन से, तो उनको पता होगा कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक्स की ज़रूरत है अपनी न्यू जनरेशन के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपोलोजेटिक्स के अंदर तो मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, फेसबुक पे मेरे आईडी को आप ऐड करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको मज़ीद ट्रेनिंग दे सकें अपोलोजेटिक्स से। अपोलोजिस्ट जो हैं या अपोलोजेटिक्स जो हैं वो सिर्फ आपको इस्लाम से रिलेटेड नहीं इंफॉर्मेशन देंगे या इस्लाम के सवालों के ही जवाब नहीं, बल्कि एथियज़म, और ये हर रिलीजन से रिलेटेड होता है। यानी एथियज़म से हो सकता है, यानी अगर आप किसी एथियस्ट से इनकाउंटर होते हैं तो उनके क्वेश्चंस क्या हैं और उनको कैसे आंसर करना है, तो वो भी। अगर कोई हिंदू है तो उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनको आपने कैसे आंसर करना है। तो ये एक प्रॉपर फील्ड है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है प्लीज़ इसको शेयर करें। अगर आपके पड़ोस में या आपके जानने वाला कोई भी क्रिश्चियन किसी क्वेश्चन से कंफ्यूज है जो उसके किसी भी दोस्त ने जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, और अगर आपका कोई दोस्त जो कि क्रिश्चियन है और वो कंफ्यूज है किसी क्वेश्चन की वजह से, चाहे वो क्वेश्चन उसको किसी दोस्त ने पूछा है जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे उसने वो टीवी पर देखा है, किसी वीडियो से उसको वो क्वेश्चन मिला है और अब वो कंफ्यूज है, तो आप उसको मेरे बारे में बता सकते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस हैं, अगर वो एथियस्ट है तो उसको केंट होविंड का बताएं। एक एथियस्ट की तरफ जा रहा है कि साइंस जो है वो ठीक है, खुदा है ही नहीं, और एवोल्यूशन थ्योरी ठीक है, तो साइंटिस्ट को डील करते हैं केंट होविंड। अगर आपने दूसरा करना है तो डेविड वुड। अगर जाकिर नाइक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से कंफ्यूज है तो आप डेविड वुड, सैम शमाउन, क्रिश्चियन प्रिंस, या आप मेरे से रब्ता करवा सकते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो क्रिश्चियंस को इस तरह के क्वेश्चन डेली बेस पर फेस करने पड़ते हैं, और हमारे पास्टर्स जो हैं वो इनका आंसर इसलिए बेहतर तौर पे नहीं दे पाते, देते हैं लेकिन बेहतर तौर पर नहीं दे पाते क्योंकि वो अपोलोजिस्ट नहीं हैं। ये काम अपोलोजेटिक्स का है। तो आप प्लीज़ इस जो लड़के या लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पैशन रखते हैं, तो उनको गाइड करें ताकि वो अपोलोजेटिक्स के अंदर आएँ, और अगर कोई कंफ्यूज है तो उनको भी प्लीज़ हमारा बताएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प हो सके, और अपने भाई क्रिश्चियन लॉजिशियन को दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।